सोना चांदी निकालने लगी। ये सब ले लो मगर मुझे जाने दो। एक लुटेरे ने तुरंत चांदनी के हाथ से सब जेवर छीन लिए। चांदनी अभी बिलक बिलक कर रोई जा रही थी। ये सब ले लो, ये सब तो हम लेंगे मगर इतनी लूट काफ़ी नहीं है। शाम ढल रही थी, आसमान काले पड़ गए थे, जैसे किसी ने काले रंग की शीशी उड़ेल दी हो। शायद बारिश आने का बेकरार है। घेरा हुआ आसमान और ठंडी हवाएं चांदनी को बेहद पसंद थी। बारिश चांदनी के बदन में एक अजब सा सिरहन पैदा करती थी। चांदनी आईने के सामने पिछले आधे घंटे से बन सवर रही थी। बन सवर क्या, सजने का रिहर्सल कर रही थी। 3-3 बार साड़ियाँ चेंज कर चुकी थी। चांदनी को सजने संवरने का बहुत शौक था। आज उसे मिसेज कपूर की बेटी की शादी में जाना था। चांदनी कॉलेज की अध्यापक थी, मगर दिखती कॉलेज के स्टूडेंट की तरह। वो हमेशा खूबसूरत दिखना और खूबसूरत रहना चाहती थी। चांदनी अब तैयार होकर रवाना हो रही थी। उसकी नज़र अखबार पर पड़ी। उसमें कोई भैरव चौक की खबर थी। लिखा था भैरव चौक नाम के एक छोटे से इलाके में बहुत सारी अजीब गरीब घटनाएं घट रही थी। कितनी वारदात हुई, लूटमार, अपहरण, बलात्कार, भूत प्रेत का साया, सभी घटनाएं घटी है। लोग वहां दिन के उजाले में भी जाने का साहस नहीं करते हैं। ये खबर पढ़ते ही थोड़ी समय पहले चांदनी का चमकता चेहरा फीका पड़ गया। उसके चेहरे पर मानो हल्का सा खौफ मंडरा रहा हो। थोड़ी देर वो खामोश होकर वहीं खड़ी रही, मानो ये खबर उसके मन में घर कर गई है। चांदनी की खामोशी मिसेज कपूर की फोन तोड़ी। चांदनी ने फोन उठाया और बातें करते हुए वहां से निकल गई। चांदनी को शादी में पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आई। चांदनी ने गाड़ी से बाहर निकलने से पहले एक बार फिर अपने चेहरे को निखार लिया था। चांदनी का स्वागत हंसते चेहरों ने किया, मगर कुछ चेहरे ऐसे भी थे जो चांदनी को बुरी नीयत से देख रहे थे। वो चेहरे थे कॉलेज के बदमाश और कॉलेज ट्रस्टी के बिगड़े हुए लड़के के। कॉलेज उन पांचों को 5 पापी बुलाती थी। लड़कियों को छेड़ना, लड़कियों के साथ बदतमीजी करना, लड़ना झगड़ना, वो सब इन पांचों का काम था। इसलिए कॉलेज उसे 5 पापी बुलाती थी। खैर चांदनी भी उनकी हरकत को भली भांति जानती थी, इसलिए उनको अनदेखा करके शादी में शामिल हो गई। नाच गाना, खाना पीना, गप्पे लड़ाना और विदाई में पता ही नहीं चला रात के 11 कब बज गए थे। उसे घर पहुंचने में अभी 2 घंटे का फासला तय करना था। चांदनी के पति जतिन का फोन आता है। हेलो चांदनी, कहाँ हो? जतिन ने कहा, मैं शादी में आई हूँ पर बहुत देर हो गई है, बस मिसेस माथुर के साथ निकल रही हूँ। चांदनी ने बातें खत्म करके फोन रखा। चांदनी ने फटाफट मिसेस कपूर को बाय किया और मिसेस माथुर को ढूंढने लगी, मगर पता चला कि मिसेस माथुर तो घर के लिए कब का रवाना हो चुकी है। चांदनी सोचने लगती है कि अब घर अकेले कैसे जाएगी। तभी अचानक से तेज बिजली कड़की। शायद थोड़ी समय बाद बारिश होने वाली है। उसने किसी की परवाह किए बिना वहां से अकेले निकल पड़ी, मगर वो 5 पापी चांदनी की हरकत पर नजर रखे हुए थे। चांदनी ने बस थोड़ा सा फासला तय किया था कि बारिश की बूंदाबांदी आने लगी। चांदनी मन ही मन सोच रही थी कि वो बारिश बंद होने का इंतजार करे या फिर आगे बढ़े। चांदनी को जल्द ही तय करना था कि उसे क्या करना है। उसने आगे बढ़ने का फैसला लिया। चांदनी की कार थोड़ी आगे बढ़ी थी कि तेज बारिश शुरू हो गई। हमेशा चांदनी को सिरहन देने वाली बारिश आज बाधा बन रही थी। चांदनी बारिश की बूंदाबांदी को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। चांदनी को आगे बढ़ने का फैसला सही लगा क्योंकि बारिश बंद हो चुकी थी। चांदनी हल्के मन से ड्राइव कर रही थी, मगर लगता है आज का दिन चांदनी के लिए सचमुच भारी था क्योंकि आगे ट्रैफिक जाम था। गाड़ियों की लंबी लाइन लगी थी। किसी से पूछा तो पता चला कि भारी बारिश के चलते आगे का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। जब तक रास्ता साफ नहीं होगा तब तक ट्रैफिक जाम रहेगा और रास्ता साफ होने में सुबह भी हो सकती है। सुबह का नाम सुनते ही चांदनी की हवाइयाँ उड़ गई। तभी चांदनी देखती है कुछ गाड़ियाँ कच्ची सड़क की तरफ से जा रही है। भैया ये कच्ची सड़क कहाँ तक जाती है? चांदनी ने किसी से पूछा। ये कच्ची सड़क शहर तक जाती है बहन जी। चांदनी फिर सोचने लगी वो रास्ते खुलने का इंतजार करे या फिर कच्ची सड़क से जाए। उसने सोचा वो कब तक अकेली रास्ता साफ होने का इंतजार करेगी। वो भी कच्चे सड़क की तरफ जा रही गाड़ियों के साथ गाड़ी चलाकर शहर वाले रास्ते जा सकती है, इसलिए उसने कच्ची सड़क से घर जाने का फैसला लिया। चांदनी आगे बढ़े जा रही थी, मगर खौफ अभी भी उसके सिर पर मंडरा रहा था क्योंकि वो आगे चल रही गाड़ियों के सहारे जा रही थी, जैसे कोई दीपक की रोशनी लेकर अंधेरे से गुजर रहा हो। आगे चल रही गाड़ियों की रफ्तार तेज होने लगी। सब चांदनी की कार से आगे बढ़ते जाते हैं। चांदनी भी उन तक पहुँचने के लिए गाड़ी की स्पीड बढ़ाती है, मगर गाड़ी अचानक से बंद हो जाती है। गाड़ी बंद होते ही चांदनी बदहासी सी हो जाती है। वो वहाँ अकेली थी, आगे पीछे कोई नहीं था। आगे जाते गाड़ियां एक के बाद एक आग से ओझल हो रही थी। चांदनी अब बेचैन होने लगी थी, धड़कन तेज चल रही थी। उसके माथे से डर की बूंद एक के बाद एक टपकने लगी थी। उसकी आंखों में खौफ साफ दिख रहा था
वो घबराते हुए जोर जोर से सांस ले रही थी। उसने अपने पर्स से फोन निकाला और जतिन का नंबर डायल करने लगी, मगर वहाँ मोबाइल कनेक्शन के नाम पर कुछ नहीं था। वो इतना डर गई थी कि वो गाड़ी से बाहर निकलना भी नहीं चाहती थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस गाड़ी स्टार्ट करने में लगी थी। वो बार बार चाबी को दाएं बाएं घुमा रही थी, मगर नतीजा वही, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अचानक से चांदनी की नज़र पर्स में जाती है और उसमें एक तावीज़ दिखता है। वो तावीज़ जो चांदनी की माँ ने आखिरी सांस लेते वक्त दिया था और कहा था कि ये तावीज़ बुरी वक्त में तुम्हारी हिफाजत करेगा। चांदनी ने तुरंत तावीज़ लिया और आंखें बंद करके फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगी। माँ का दिया तावीज़ काम कर गया था। एक झटके में कार स्टार्ट हो गई। चांदनी के जान में जान आई। चांदनी तावीज़ की शक्ति से अचंभित रह गई। वो समय व्यर्थ किए बिना वहां से चल दी। चांदनी 1 आध किलोमीटर का रास्ता काटा था। वहां उसे एक बोर्ड दिखता है। उस बोर्ड पर लिखा था भैरव चौक। भैरव चौक का नाम पढ़ते ही रोंगटे खड़े हो गए और आंखें खुली की खुली रह गई। उसकी सांसें फिर से तेज रफ्तार से बढ़ने लगी। वही भैरव चौक जिसके बारे में चांदनी ने पढ़ा था, जहां खून, बलात्कार जैसे वारदात होते हैं। उसने तेजी से तावीज को हाथ में थामा और एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे भगवान से दुआ मांग रही हो कि अब की बार गाड़ी बंद न हो। मगर ये क्या, चांदनी की कार भैरव चौक के बोर्ड के ठीक सामने आकर रुक गई। चांदनी ने बाहर का नजारा देखा। वो बेहद अंधेरा और डरावना था। चांदनी ने फिर से ताबीज को उठाया और आंखें बंद करके भगवान का नाम लेते हुए गाड़ी स्टार्ट करने में जुट गई। अब की बार गाड़ी शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। 1-2 बार फोन भी लगाया, मगर वहां भी उसे नाकामयाबी मिली। वो इतनी डरी हुई थी कि गाड़ी से बाहर निकलने में भी उसके पैर कांप रहे थे। तभी उसे सामने कुछ दिखता है। सामने एक सफेद रंग की धुंधली धुंधली आकृति आ रही थी। चांदनी उसे देख दहल गई और बदन में कपकपी होने लगी। वो आकृति जैसे जैसे आगे आ रही थी, वैसे वैसे एक आकृति 3 आकृति हो गई। काले घने अंधेरे में सफेद रंग साफ साफ दिख रहा था। चांदनी उसे देख बस ये सोचने लगी, ये क्या आ रहा है? सफेद चादर ओढ़े कोई आदमी है या फिर कोई भूत प्रेत? चांदनी के पसीने छूटने लगे थे। चांदनी ने जल्दी से गाड़ी के शीशे बंद की और वहां बैठे बैठे ताबीज थामे आंखें बंद करके भगवान का नाम जपने लगी। अब वो आकृति चांदनी के गाड़ी के आगे मंडराने लगी। सहमी हुई चांदनी जोर जोर से सांसें लेकर हल्की सी कनखियां से देख रही थी। तभी किसी ने गाड़ी के शीशे की तरफ जोरदार वार किया। चांदनी उस तरफ देखा तो मालूम पड़ा कि वो गाड़ी की शीशे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चांदनी घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। चांदनी चिल्लाते रही और वो शीशा पर वार करते रहे और एक शीशा तोड़ दिया। शीशा टूटते ही चांदनी को कहीं से मदद मिल जाए, इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। किसी ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और चांदनी का हाथ पकड़ गाड़ी से एक झटके में बाहर फेंक दिया। चांदनी गाड़ी से बाहर आकर पत्थर से टकरा गई। चांदनी मानो अधमरी सी हो गई थी। उसने हिम्मत जुटाई और वहां से उठ खड़ी हो गई तो उसने देखा वहां पर 3 सफेद चादर ओढ़े 3 शख्स खड़े थे। वो तीनों के चेहरे काले, दहशत भरे और भयानक थे और सब हाथ में चाकू लेकर खड़े थे। चांदनी समझ गई सब लुटेरे हैं। बिना कुछ बोले चांदनी ने सोना चांदी निकालने लगी। ये सब ले लो मगर मुझे जाने दो। एक लुटेरे ने तुरंत चांदनी के हाथ से सब जेवर छीन लिए। चांदनी अभी बिलक बिलक कर रोई जा रही थी। ये सब ले लो, ये सब तो हम लेंगे, मगर इतनी लूट काफी नहीं है। एक लुटेरा चांदनी के ऊपर हवस भरी नजर डालते कहा। चांदनी लुटेरों का इरादा समझ गई और एक सांस लेकर वहां से भागी। वो तीनों भी चांदनी के पीछे भागने लगे, मगर सहमी हुई चांदनी कितनी दूर तक भाग पाती। उन तीनों भेड़िए ने आखिरकार चांदनी को पकड़ लिया। बचाओ बचाओ, चांदनी पूरी ताकत के साथ चिल्लाई। यहाँ बचाने वाला कोई नहीं आने वाला है, एक लुटेरा हंसते हुए कहा। तभी एक लुटेरे पर पीछे से तेज वार होता है। वो लुटेरा वहीं ढेर हो जाता है। चांदनी को एक आशा की किरण दिखाई देती है। वो दोनों लुटेरे पीछे देखते हैं कि ये वार किसने किया। चांदनी भी उस तरफ देखती है जहाँ से वार हुआ। वहाँ वो कॉलेज के 5 स्टूडेंट होते हैं, जिसे कॉलेज 5 पापी कह के बुलाती है। वो पांचों स्टूडेंट 2 लुटेरों पर झपके और उन्हें मार मार कर बेहोश कर दिया। चांदनी वहां से हमें खड़ी आंखों से आंसू बरसाते हुए देखती रहती है और सोच रही थी कि जिस 5 पापी को वो बुरा और गलत समझ रही थी, वही लोगों ने आज चांदनी को बुरे हादसे से बचा रहे हैं। मैडम, हम बुरे हैं मगर इज्जत सबकी करते हैं और आप बेफिक्र हो जाइए। ये बंटी आपको सुरक्षित घर तक छोड़ देगा। हम इन लुटेरों को पुलिस के हवाले कर देंगे। एक स्टूडेंट ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम लोगों को गलत समझ रही थी। तुम। इसके आगे चांदनी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहे थे। चांदनी के आंसू ही थे जो सारी बात बयां कर रहे थे। चांदनी वहां से सुरक्षित घर चली गई।